स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्टेयर के नीचे अगर आपको दरवाज़ा लगाना है तो कैसे लगाएं। पहला जो लैंडिंग आता है ठहराव, उसका हाइट कितना होना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सारे कमेंट आया था, कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाया हूँ। जब कभी भी आपको सीढ़ी के नीचे दरवाज़ा लगाना है तो लैंडिंग का हाइट आपको होना चाहिए 7.5 फीट। दरवाज़ा जब फिट करेंगे यहाँ पे, इसका ही हाइट होता है 7 फीट। ओके, और जो लैंडिंग होगा, ठहराव होगा, उसका जो थिकनेस है आपको 5 इंच रखना है। तो मान के चलिए 7.5 फीट दरवाज़ा से आप इंटर करेंगे और एक तरफ जो होगा आपके यहाँ से आएंगे और स्लैब पे चले जाएंगे, लेकिन एक तरफ लंबाई ज़्यादा स्पेस लगता है और एक तरफ कम। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्पेस ज़्यादा लग जाता है। स्लैब हाइट मैं कंसिडर किया हूँ 10.5 फीट। ओके, अगर आपके पास स्लैब हाइट कम है, ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम होगा कैलकुलेशन करने का। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल में बताया हूँ। स्टेयर का मैं जो चौड़ाई रखा हूँ यहाँ पे 4 फीट। ओके, दरवाज़ा भी आपको 4 फीट प्रोवाइड किया हूँ चौड़ा क्या, और दोनों फ्लाइट यानी कि फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट के बीच में जो गैपिंग मैं जो प्रोवाइड किया हूँ आपका 6 इंच। तो अगर इस तरह अगर बनाना चाहते हैं, और लैंडिंग देख लीजिए, लैंडिंग अगर लगाना चाहते हैं तो लैंडिंग का चौड़ाई आपको 4 फीट रखना है। और इसके नीचे एक साइड बाथरूम भी, टॉयलेट भी बना सकते हैं। अगर दरवाज़ा एक तरफ दे रहे हैं आप, तो दूसरे तरफ जो जहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है उसके साइड में, जस्ट दरवाज़ा के बगल में, आप देख रहे हैं दरवाज़ा यहाँ पे है, तो इसके बगल में आप टॉयलेट बना सकते हैं। आसानी पूर्वक आपका टॉयलेट बन सकता है। लेकिन अगर वास्तु को मानते हैं आप, तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मानते हैं तो यहाँ पे ना दरवाज़ा होना चाहिए और ना ही टॉयलेट होना चाहिए। ओके, चलिए इसके कैलकुलेशन समझ स्टेप कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखेंगे। ओके, तो देखिए, जब कभी भी सीढ़ी के नीचे आपको दरवाज़ा देना है तो लैंडिंग जो है, यानी कि पहला जो ठहराव है, उसका हाइट कितना रखें। तो देखिए, दरवाज़ा जो प्रोवाइड करेंगे आप, दरवाज़ा लगाएंगे, तो उसका इनर टू इनर डायमेंशन 7 फीट होना चाहिए। और जो सीढ़ी बनाएंगे उस ठहराव का जो लैंडिंग है, उसका जो थिकनेस है आपका 5 इंच। तो अप्रोक्स मान के चलिए 7 फीट 6 इंच। ओके, तो 7 फीट 6 इंच पे आपको पहला लैंडिंग आपको देना होगा, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो जो एक स्टेप बनता है, मान लीजिए ये आपका ठहराव हो गया, फिर हम टर्न होकर स्लैब पे चले जाएंगे। तो स्लैब का हाइट हम कंसिडर कर लेंगे, पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्लैब हाइट टोटल अगर मान लीजिए यहाँ पे छत है और फिर यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होके ये स्लैब पे चला गया यहाँ से। ओके, तो ये टोटल जो हाइट हो गया स्लैब हाइट, कैलकुलेट करने का मेथड सबका सेम होता है। ओके, तो ये टोटल स्लैब हाइट है, मैं जो कैलकुलेट किया हूँ 10 फीट 6 इंच पे। अब क्या करना है, पहला जो ठहराव देना है आपका 7 फीट 6 इंच पे टॉप, और थिकनेस 5 इंच का। तो इसलिए आपको 7 फीट 1 इंच आएगा। 1 इंच माने नहीं रखता है, कंसिडर आपको नहीं करना है, इसलिए 7 फीट 6 इंच रखिए। तो जो हम सीढ़ी स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में सीढ़ी को कितना दूरी होगा ये कैलकुलेट करना है, और फिर ये वाला। ओके, तो अगर हम बेसिकली इसका जब हम बात कर लें कि ये कितना बचेगा, 10.5 फीट रखे हैं, तो ये आपको 3 फीट क्लियर। तो इधर आपका 3 फीट और पहला ठहराव से 7.5 फीट। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लैंडिंग का हाइट है 7 फीट 6 इंच। नंबर ऑफ स्टेप कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेट कर लीजिए। 7 फीट 6 इंच डिवाइडेड बाई 6 इंच कहाँ से आया, ये ध्यान लीजिए कि एक जो स्टेप बनेगा आपका, ऐसे जो स्टेप बनता है, एक इसका हाइट है, अब मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ 6 इंच। अगर कम जगह में बनाना चाहते हैं तो इसको 7 इंच मान लीजिए। ओके, तो 6 से भाग कीजिएगा तो 7.5 हमको, हम क्या किए यहाँ पे फीट में चेंज कर लिए। ओके, तो 7.5
और डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 15 नंबर। तो r इक्वल टू 15 नंबर, t इक्वल टू 14 नंबर। ओके, अब चलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है कि कितना आपको चाहिए, तो हमने क्या किया कि 7.5 फीट जो लिया हाइट, यानी 15 नंबर आया राइजर। तो यहाँ से यहाँ तक जिस पे आप पैर रख के चलते हैं, एक का जो टी इक्वल टू जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो 10 इंच। तो यहाँ आप जो ठहराव देंगे, जैसा कि आपने देखा लैंडिंग जो प्रोवाइड करेंगे, ये जो ठहराव होगा यहाँ पे, उसका चौड़ाई आपको 4 फीट रखना है। तो ये तो 4 फीट हो गया, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टी बनेगा, 14 नंबर कैलकुलेट किए हुए हैं, कितना 14 नंबर यहाँ पे। तो 14 इंटू 10 कर देंगे, तो यानी 140 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 140 इंच यानी 11 फीट 8 इंच। क्लियर? तो ये 11 फीट 8 इंच ये हो गया और 4 फीट ये। देखिए 15 फीट आपको लगभग जगह ले लिया। अगर और कम में बनाना चाहते हैं तो एक और मैं उपाय बता देता हूँ कि देखिए स्टेप तो इतना ही बनेंगे, हाइट में तो आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। या अगर आपको कम जगह में बनाना है तो ये हाइट तो उतना ही रहेगा। आप क्या करेंगे, राइजर का हाइट आप बढ़ा देंगे, यानी जो मैं 6 इंच रखा हूं आप 7 इंच कर लीजिएगा, और जो 10 इंच में रखा हूं इसको आप 9 इंच कर लेंगे। तो 9 इंच करेंगे तो ये 14 नंबर है, 14 इंच कम हो जाएगा, लगभग 1 फीट आपका जमीन और कम हो जाएगा, यानी 11 फीट 8 इंच जो कंसिडर हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका 10 फीट 6 इंच पे आ जाएगा। ओके, और ये जो लैंडिंग है आपका लग रहा है 4 फीट ज्यादा है, तो इसको आप कम कर सकते हैं 3 फीट, यानी कि 13 साढ़े 13 फीट में बन सकता है। जबकि इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं तो आपका लंबाई हो जा रहा है 15 फीट 8 इंच, यानी कि एल इक्वल टू लंबाई यहाँ से यहाँ तक 15 फीट 8 इंच जब हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड नहीं ले रहे हैं, यानी आर इक्वल टू 7 इंच रख रहे हैं और टी इक्वल टू 9 इंच कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपका एल लेंथ, टोटल लेंथ आपका लगभग 13 साढ़े 13 फीट में बन जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो 7.5 फीट चले गए, और इसके बाद भी आपको 3 फीट बचा। 3 डिवाइडेड कितना कीजिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 0.5 6 नंबर, यानी कि आर इक्वल टू 6 और टी इक्वल टू 5 नंबर। तो यहाँ भी आपको 15 हो गया, 16 17 18 19 20, ये आपका 5 नंबर हो गया, और 21 पे हम स्लैब पे आ जाएंगे, ये छत पे चले आएंगे। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा स्टीयर अगर आप चाह रहे हैं तो। लेकिन देखिए कितना स्पेस, अब ये वाला स्पेस जो है आपको यूटिलाइज करते करना। और साथ में एक और बात, जब ये कंटिन्यू बनाएंगे तो इसके फ्रंट जहां से स्टीयर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ भी 3 फीट लगभग जमीन होना चाहिए, आपके स्पेस होना चाहिए, तभी आप टर्न होके फिर कंटिन्यू आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर तक जा पाएंगे। ओके, अगर हमसे आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, तभी तक सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।